जो ये पॉडकास्ट पूरा सुनेगा उसकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल होगा ही होगा। तो करते थोड़ा सा मिरेकल। आज हम सीखेंगे कि आप खुद का यंत्र कैसे बना सकते हैं और विद इन 3 days यू विल सी चेंजेस एंड मैजिक हैपन इन योर लाइफ। विद इन 3 days। विद इन 3 days यानी कि जो भी चीज आपको चाहिए वो इसको खींच के ले आएगा। वो खींच के लेके आएगा। कोई मैरिज की डिले हो रहा है, वो कैसे ट्रायंगल कहाँ लगाए? वो पैसे से रिलेटेड वहाँ तिजोरी के पास लगा दे। और बिजनेस में क्लाइंट चाहिए हो तो आप अपने अपने ऑफिस में लगाइए। अनएक्सपेक्टेडली एक जगह से एक बहुत बड़ा अमाउंट मेरे बैंक में आया, जो मतलब मैं जीवन में कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। पैसे के लिए कौन सा कलर लगाया जाएगा वो थोड़ा बता दीजिए कमेंट पे। एक्चुअली मैं आई वुड लाइक एन ऑनेस्ट फीडबैक कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो कहता था मैं इतने मतलब क्लोजर होते 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 सब रह जाता है, नहीं होता। 3 हफ्ते बाद उसका कॉल आया कि मेरा घर बिक गया है। हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर, हर फिजियो, हर ऑल्टरनेट थेरेपी करवा चुकी हूँ। मेरे शरीर से दर्द नहीं जा रहे, पैरों से शुरू हुआ था, आज मेरी फुल बॉडी पेन में। तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होने लग जाती हैं। पेन्स चले जाते हैं। मतलब मैंने खुद भी ये आजमाया हुआ है। आज का ये पॉडकास्ट वो बंदे पूरा देखे जो कि चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस, कुछ चमत्कार देखना। तो जी हाँ, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट के अंत से पहले बीच में कभी भी आपको बताया जाएगा एक ऐसा यंत्र बनाना कि जो यंत्र आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया हुआ है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के थ्रू, जो कि आई है मिस्टिक सोनिया मैम। जी हाँ, वो एक बहुत ही अच्छे मैजिकल आपको बताएगी कि क्या किस किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस एक छोटा सा यंत्र है, और आपको पर्सनल यंत्र आप खुद बनाएंगे घर बैठे बैठे, विश्वास मानिए। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से विद वेरी स्पेशल एपिसोड। हेलो मैम। थैंक यू। कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया मैम। सबसे पहले तो जो आज के दर्शक जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सोनिया अरोड़ा है, बट आप मुझे मिस्टिक सोनिया के नाम से सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, बट मेरा जो पैशन है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है। और आई थिंक आज हम उसी के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं। यस, डोंट थिंक, यही है आज। yes. चलिए मैम, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आकाशिक रिकॉर्ड और ये जो PLR है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये क्या दोनों अलग है या सेम ही है? बहुत मेरे को ये कंफ्यूजन होती है। मेरी तरह आई थिंक ये दर्शक भी बैठे होंगे, उनको भी बहुत कंफ्यूजन होगी। बहुत अच्छा, आपने पहला ही क्वेश्चन ये लिया जी। एंड आज ये मिथ बस्ट कर देते हैं। कर दीजिए मैम। PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो होती है, आप समझ लीजिए उसी का एक ब्रांच आउट एलिमेंट आकाशिक होता है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे होते हैं किसी का भी, एक ऐसे रियल्म की बात होती है जहाँ पे आपके सोल के सारे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं। बिकॉज आपने बहुत सारे लाइफ टाइम्स जिया है, तो कहीं ना कहीं तो वो स्टोरेज होगा जो आपने लाइफ टाइम जी है। बिकॉज हर चीज़ का हिसाब होता है, इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी। तो जो आपने कर्म किए हैं, आपके सारे कर्म वो एक समझ लीजिए एक डायरी में स्टोर्ड है, और सब लोगों का जहाँ वो स्टोर किया गया है वहाँ उस चीज़ को, उस एरिया को हम आकाशिक लाइब्रेरी बोलते हैं। तो जो आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने की बात होती है वो वही आकाशिक लाइब्रेरी की बात होती है, जहाँ पे कोई भी रीडर आपके आकाशिक रिकॉर्ड को पढ़ सकता है। तो डिफरेंस मेजर ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जब आप कराते हैं, आप खुद नहीं करते हैं। अच्छा। जो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करता है वो आपके रिकॉर्ड पढ़ेगा। राइट। PLR में आप खुद अंडर रिग्रेशन होते हैं, आपके ऊपर हिप्नोसिस किया जाता है और आप अपनी खुद लाइफ टाइम देख सकते हैं, पास्ट लाइफ्स देख सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोई चीज़ और आपको कोई बता रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। राइट, ये भी सही कह रहे हैं। जो लोग आई थिंक पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं आसानी से कर सकते हैं या हिप्नोटाइज नहीं आसानी से हो पाते, उनके लिए आकाशिक बहुत बढ़िया है। क्योंकि वहाँ पे आपको वही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी थ्रू अ रीडर जो आपके रिकॉर्ड पढ़ रहा है।
बट अगर आप थोड़ा भी विजुअलाइज कर सकते हैं या ऑडिटरी हैं, जिस हिसाब के भी आपको टेक्निक यूज़ करके PLR किया जाता है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं, क्योंकि जब आप खुद वो चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं, आपको हर चीज़ ना 1 by 1 रिलेट करने लग जाती है। और जो चीज़ आपको इफेक्ट कर रही होती है, कहीं से आ रही होती है, जिसका इस जन्म में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो है, मैं जहाँ तक कि समझा इन दोनों में डिफरेंस, कि हमें जब खुद जाके अपने रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, खुद जाके आपको अपनी पास्ट लाइफ्स अगर देखनी है, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया। और अगर सामने वाला अगर हीरर देखता है तो वो कहलाता है जैसे मैं अगर आपके रिकॉर्ड्स पढ़ना चाहती हूँ, आपको रिग्रेशन नहीं कराना, मैं आपके बारे में सब आपका रिकॉर्ड पढ़ के बता सकती हूँ पास्ट लाइफ्स के। यस, ये पॉसिबल है मैम? हाँ बिल्कुल, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इसी को तो बोलते हैं। वैसे कभी कभी मुझे ना ये बिलीव नहीं होता कि कैसे लोग चले गए पास। और मैंने ना कई रील्स, कई वीडियोस भी इस तरीके की देखी, शाहरुख खान पिछले समय में ये था, पिछले जन्म में सलमान खान जी ये थे। ये क्या है मैम, ये सच होती है बात, ये क्या है? देखिए, जिन्होंने भी पास्ट लाइफ में शाहरुख सलमान के बारे में बोला हुआ है, आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन शाहरुख सलमान पास्ट लाइफ। अगर उन्होंने ऐसा कुछ डिस्कवर किया है, आई थिंक उसको वेट करना, क्या वो सही था नहीं था, बिकॉज आप कहने के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको फैक्चुअली प्रूव करें। राइट, सही कह रहे हैं कि अगर आप ईयर बोल रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं एंड फेमस पर्सनालिटीज, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसे वेरीफाई करें फैक्ट्स के साथ और फिर कुछ भी बोलें। हम लोग जो डे इन डे आउट क्लाइंट्स का करते हैं, बहुत सारे केसेस में, लाइक 80% ऑफ द केसेस आपको फेमस पर्सनालिटीज आप पास्ट लाइफ में नहीं मिलेंगे। अच्छा, वी आर रेगुलर, वो आते नहीं आपके पास इस तरीके के लोग, थोड़ी फेमस पर्सनालिटी आएंगे, लेकिन वो फेमस पर्सनालिटी पास्ट लाइफ में फेमस थी कि नहीं, दैट इट्स नॉट नेसेसरी। अगर मेरे पास पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मेरे पास एक्टर्स भी आ रहे हैं, बट वो पास्ट लाइफ में जरूरी नहीं है कि वो फेमस पर्सनालिटी थे। तो हम जब पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, अगर कोई कहता है कि पास्ट लाइफ में तो हम 30 मार खां थे, और आधे ज्यादा लोगों को ये परसेप्शन होता है कि हम कुछ तो बड़ा थे पास्ट लाइफ में, वो ऐसा होता नहीं है। एंड समटाइम पीपल आर नॉट रेडी टू बिलीव। वो देख लेंगे, लेकिन वो ना एसोसिएट नहीं करेंगे उस लाइफ से कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सो अ वेरी फेमस पर्सनालिटी केम टू मी फॉर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। किस फील्ड से थे, इतना तो बता सकते हैं? एक्टिंग फील्ड से। एक्टिंग से। सो शी इज अ मॉडल एंड एक्टर। ओके। तो उनका मैं पास्ट लाइफ किया, और शी सॉ हरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पास्ट लाइफ वेयर शी वाज अ पेजेंट, लाइक बेगर। अच्छा। और मतलब वो लाइफ टाइम उन्होंने पूरा देखा, कैसे स्ट्रगल किया, कैसे डेथ हुई, कैसे दूसरी लाइफ टाइम में हुई। पर उसके बाद ना उन्होंने रिलेट ही नहीं किया उससे कि नहीं, ये तो मैं थी, मैं नहीं हो सकती हूँ ये। अच्छा, दिस कांट बी मी, ये बोला हूँ। हाँ, ओके। तो एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड आप एज अ थेरेपिस्ट, आपके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी इंसान, क्लाइंट आपके पास है और वो अपना पास्ट लाइफ एक्सेस कर रहा है, आपको एसोसिएट करवाना पड़ता है उसको कि जो आप देख रहे हैं आपकी कल्पना नहीं है। बिकॉज जब आप हिप्नोसिस के अंडर में हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो इज अ पार्ट ऑफ योर पास्ट लाइफ। और वहाँ पे थेरेपिस्ट का सबसे बड़ा रोल है टू गाइड यू, कि आपको वो उस इशू तक लेके जाएं जो आपको इस लाइफ टाइम में बॉदर कर रहा है। क्योंकि आप तो फिर खुला मैदान, आप भटक जाएंगे, किधर जाना है, क्या देखना है, यू वुड नॉट नो। सही बात है। सो यू हैव टू गाइड द क्लाइंट इन अ सर्टेन वे सो दैट उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे उस लाइफ टाइम से निकल के आए। ओके मैम, ये जो अभी हम जैसे ये PLR वगैरह कराते हैं, क्या ये इसमें किसी की परमिशन हो या नहीं हो, क्या तब भी पॉसिबल है? आकाशिक रिकॉर्ड देखना एक तरीके से, हम आकाशिक रिकॉर्ड के लिए तो देखिए, आकाशिक में परमिशन चाहिए, क्योंकि आकाशिक में कोई और आपकी डायरी को पढ़ रहा है, एक तरीके से। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, आकाशिक में 100% परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। परमिशन लेके आप रिकॉर्ड खोलेंगे और उसी टाइम रिकॉर्ड बंद कर देंगे। अच्छा। जैसे ही आपने देखा, आपको उसी टाइम क्लाइंट के सामने ही वो रिकॉर्ड्स बंद करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ देख लिया, बता दिया और आप भूल गए और आपको बाद में याद आ रहा आपने रिकॉर्ड क्लोज नहीं किए। इट्स अ ब्लंडर। तो वो जो रीडर है वो उसको बिकॉज सी, ये सब एनर्जी के सोर्सेज हैं।
आप अपनी फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा बढ़ा के एक रियल्म तक पहुँचे हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें. यू कांट स्टे देयर फॉर एवर, क्योंकि आप अपने रिकॉर्ड्स के साथ मेस कर देंगे उस सही बात है. तो मैम ये जो बंद करने का प्रोसेस बता रहे हैं, हाँ. क्या होता है, कैसे बंद किया जाता है, थोड़ा समझाए. देखिए, हमारा रिचुअल होता है. अच्छा. और जिसके जो एफर्मेशन होता है, जिसको बोल के हम खोलते हैं और वही चीज बोल के हम बंद करते हैं. ओके. ये रिचुअल हमको हर आकाशिक रीडिंग में फॉलो करना होता है. ओके. क्योंकि आकाशिक रीडिंग ना ऐसा लीनियर नहीं होता. जैसे आप जब किसी का रिकॉर्ड खोल के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने वो लाइफ टाइम नहीं जी है, उस इंसान ने जी है, तो आपको बहुत सारे ना विजुअल्स दिखेंगे. आपको कभी कभी लीनियर स्टोरी नहीं दिखेगी, बहुत बार दिखती है, बहुत बार नहीं भी दिखती है. बट देन दूसरे को एक्सप्लेन करना कि आपको ये दिख रहा है, क्योंकि वो तो इस लाइफ टाइम में है ना, पास्ट लाइफ में वो क्या था उसको भी नहीं मालूम. सही बात है. देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट 2+2 टुगेदर. कि आपको जो दिख रहा है, पहले आप उसका सेंस बनाइए कि क्या दिख रहा है, फिर आप उसको सामने वाले को बताइए उस भाषा में जिस भाषा में वो समझ पाए. राइट. तो ये रिकॉर्ड्स का तो बहुत ही, एंड मैं एक बहुत अमेजिंग सा केस आपको बताना चाहूँगी. नॉट जस्ट इंसानों के रिकॉर्ड, हम घरों के, मॉन्यूमेंट्स के, नॉन लिविंग बींग्स के, पेट्स के रिकॉर्ड्स भी खोलते हैं. अच्छा. हाँ. तो एक इंटरेस्टिंग केस, सिंस हम आकाशिक की बात कर रहे हैं, तो मेरे एक क्लाइंट होते हैं, वो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं एक MNC में. अच्छा. काफ़ी अच्छी पोजीशन पे, बहुत रेगुलर क्लाइंट रहे हैं. सो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी सब कराते रहते हैं रेगुलरली. तो उन्होंने कहा, एंड आकाशिक उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा कर रही थी, तो बातों बातों में ऐसी रेफरेंस में उन्होंने कहा नहीं मेरे को भी आकाशिक करना है. आई सेड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, व्हाई डू यू नीड आकाशिक, क्यों चाहिए. तो उसने कहा आई डोंट नो, बट मैं 3 साल से मैं ये घर बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये घर नहीं बिक रहा है. अच्छा. और अब हालत सोनिया ऐसी हो गई है कि मैंने नया घर ले लिया है, मेरा पोजेशन होना है, मुझे नेक्स्ट मंथ करना ही करना है. अगर ये नहीं बिका, आई विल हैव नो फंड्स टू स्विच माई हाउस. ओके. बिकॉज बॉम्बे जैसी जगह में आपके लिए दिल्ली जैसा नहीं है ना कि आपको तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा, एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो कह रहा मुझे उतना कॉर्पस चाहिए. अच्छा. मेरे को घर बेचना ही है ताकि मैं ये नई जगह पे शिफ्ट हूँ. तो अब घर जिसके नाम पे होता है उसकी परमिशन से हम रिकॉर्ड खोलते हैं. ठीक है, चलिए उनके नाम पे था, हमने घर का रिकॉर्ड खोला. और उस दिन बहुत बहुत सिंपल और बहुत एक अमेजिंग सी चीज़ हुई. मैंने घर का रिकॉर्ड देखा और उसमें मुझे दिखा किचन, सीधा मुझे दिखा कि ये आप ड्राइंग रूम क्रॉस किया, किचन आया, वहाँ पे एक लेडी है, प्रेग्नेंट है और वो खाना बना रही है. अच्छा. राइट नाउ नोबडी स्टेज इन द हाउस, वो बंद है काफ़ी सालों से. ओके. एंड देन आई एम सीइंग, और मैंने फिर पूछा वो लेडी से आकाश में कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो. शी टोल्ड मी कि मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ. एंड आई सेड क्या बना रहे हो. शी डिस्क्राइब्ड, आपको दिख रहा है ये बना रही हूँ. एंड शी वाज स्पीकिंग इन मराठी, तो थोड़ा थोड़ा मराठी में अच्छा समझता है मुझे, क्योंकि वहाँ पे माई सिस्टर इज़ देयर इन महाराष्ट्र, तो थोड़ा थोड़ा समझ. तो मैंने कहा ओके. तो मैंने कहा कि फिर एंड आई न्यू दैट कि ये स्पिरिट है किसी प्रेग्नेंट वुमेन का. और वो स्पिरिट ऐसा था कि वो, उनको यही नहीं पता था कि वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं है. अच्छा, स्पिरिट को ही नहीं पता था. स्पिरिट को ये नहीं पता था कि उनकी डेथ हो चुकी है. देयर इज नोबडी ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, वो सोल है. तो वो वहाँ पे स्टक थी. उसको यही लग रहा था कि अभी भी मेरे घर वाले यहीं आसपास हैं, मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है जो पैदा होने वाला है, एंड यू डू नॉट इंटरप्ट, दिस इज माई प्लेस. सो ऐसे सिचुएशन में ना इट्स वेरी क्रिटिकल कि देखिए वो सोल भी ट्रैप्ड है, उसको नहीं मालूम. सबसे बड़ा काम है कि उसको आप आगे की जर्नी पे बढ़ाइए. राइट. उसको अगला जन्म दिलवाइए. बेसिकली जहाँ पे भी उसकी जर्नी आगे जानी है वहाँ पे आपको भेजना है. और अगर वो रेडी है देन यू कैन डू दिस. अगर वो नहीं रेडी तो आप नहीं कर सकते. यू कांट लाइक बी इन एनीवन्स स्पेस. तो देन वहाँ पे मैंने एक छोटा सा हम रिचुअल करते हैं कि अगर सोल रेडी होती है, क्योंकि पहले तो उसको पता ही नहीं था, जब बस को बताया कि आप एक स्पिरिट हो, आपकी डेथ हो चुकी है, आप ह्यूमन फॉर्म में नहीं हो,
एंड आई सॉ द एक्सप्रेशंस चेंज। तो उसको लगा कि मतलब क्या एक्सप्रेशन मिल दिखा रही आपने है, उनका? मतलब डिसबिलीफ होता है ना ओके। कि ये कैसे हो गया। बट शी वॉज नॉट रेजिस्टेंस कि तुम भाग जाओ या ये मेरा घर है ये वो, नथिंग लाइक दैट। सो आई सेड कि देखिए आप इस फॉर्म में हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको आगे जाना चाहिए तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे प्रेयर करती हूँ। आई डिड द प्रेयर एंड आई केम बैक आउट ऑफ आकाशिक एंड आई सेड कि भाई मैंने जो करना था वो करा है। आई थिंक ट्रैप्ड सोल है, इसीलिए तुम्हारा घर नहीं बिक पा रहा था, बिकॉज इट्स देयर स्पेस। तो वो कहता था मैं इतने मतलब क्लोजर होते 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 सब रह जाता है, नहीं होता। ओके। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ओके। 3 हफ्ते बाद उसका कॉल आया कि मेरा घर बिक गया है। ओके, मतलब उस सोल ने एक तरीके से रोक रखा था घर को बेचने। घर को रोक रखा था। Okay. और उस टाइम मुझे ऐसा लगा, मतलब इट वाज अ गूज बम्पी सिचुएशन फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज जब आप आकाशिक में देख रहे होते हो चीज़ें, आपको इट्स वेरी फेडेड, यू डोंट नो कि ये आपको ह्यूमन फॉर्म है, स्पिरिट फॉर्म है, क्या फॉर्म है। आपको टाइम लगता है वो चीज़ समझने में। Okay. आप अपना उधर करके आ गए, मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअली में वो जाएंगी नहीं जाएंगी, स्पेस छोड़ेंगी, क्या होगा। बट आई थिंक गुड थिंग दैट शी रियलाइज्ड, और उनको आगे बढ़ना था, तो वो वहाँ से उन्होंने वो स्पेस अपना छोड़ दिया। एंड ही वाज लाइक कि ये मतलब ये मैजिक हो गया, ये क्या हुआ क्या। राइट। क्योंकि उस टाइम पे मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। ओके। ही वाज ओल्ड क्लाइंट, सो उसने भी मुझे पुश नहीं किया, बिकॉज ही न्यू कि अगर नहीं बता रही कुछ होगा। कोई बात। आफ्टर 3 weeks व्हेन ही सेड दैट द हाउस डील इज डन, हाउस इज सोल्ड नाउ, देन आई टोल्ड हिम कि दिस इज व्हाट आई सॉ, बिकॉज ही वाज आल्सो इन डिसबिलीफ कि ये क्या हुआ। बिकॉज नॉर्मली आप ये सब बातें करते तो आपको लगता है कि क्या फेंक रहे हैं, बेकार की बातें। हाँ। बट आप जब अपनी आंखों से ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो बहुत डिफरेंट होती है वो चीज़। अच्छा, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्या किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, कि कैसे, कि मतलब कि उनके दिमाग में बात कैसे आती है कि भाई ये आकाशिक रिकॉर्ड या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ही सॉल्यूशन होगा। देखिए, क्लाइंट को कुछ आइडिया नहीं होता है, क्लाइंट को अपनी प्रॉब्लम पता होती है बस। ये आपका काम होता है कि उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना कि वो प्रॉब्लम क्या है, कैसे ठीक होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए जब हम स्पेशली पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करते हैं जी, हम एक बहुत लंबी चौड़ी केस हिस्ट्री बनाते हैं। अच्छा। बिफोर गेटिंग इनटू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो एक हमारा प्री वर्क होता है जिसमें हम 50 तरीके के सवाल पूछते हैं। तो क्लाइंट को भी उतनी मेहनत करनी होती है। नॉर्मली आपके पास क्लाइंट आते हैं, प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो आपको लगता है कि अगर मैं ये एस्ट्रोलॉजी और टैरो या और किसी माध्यम से इसको सॉल्व कर सकती हूँ तो आप वो करेंगे। पर आपको लगता है अगर ये उससे भी बियॉन्ड है, अगर ये ऐसा कुछ है जिसका शायद सॉल्यूशन यहाँ से नहीं निकलेगा, प्रिडिक्टिव साइंस से नहीं निकलेगा, तब आप थेरेपी में जाते हैं। ओके। उसमें भी अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है पास्ट लाइफ थेरेपी के लिए तो ही आप करेंगे, और आपको लगता है नहीं कंफर्टेबल है, वो आकाशिक में ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज वहाँ पे उनको नहीं करना कुछ, हाँ। आप देख सकते हैं, तो फिर हम वो करेंगे। ओके। सो इट्स अप टू यू टू एक्चुअली एनालाइज कि उनको क्या चीज़ है। बेसिकली डॉक्टर हो आप, कौन सी दवा पेशेंट को लगनी है वो आपको मालूम है। अच्छा। पेशेंट तो आएगा बीमारी लेके कि भाई ये मुझे तो ये प्रॉब्लम है। ओके। अब इतने सारे केसेस आते हैं कि एक फीमेल आई मेरे पास, अभी लास्ट वीक की बात है। अच्छा। मेरी फुल बॉडी में पेन है, अच्छा, सिवियर पेन, एंड इट हैज़ बीन ग्रोइंग, मतलब 13 साल हो गए कह रही हैं मुझे। मैं हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर, हर फिजियो, हर ऑल्टरनेट थेरेपी करवा चुकी हूँ। अच्छा। मेरे शरीर से दर्द नहीं जा रहे, पैरों से शुरू हुआ था, आज मेरी फुल बॉडी पेन में। ओके। और कहती मैं परेशान हो चुकी हूँ। मतलब वो इस हालत में थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि अब शायद इट्स नॉट वर्थ लिविंग। तो उनका पूरा मैंने सारे पेपर्स देखे। सो इतना बड़ा बंडल था जो उन्होंने मेडिसिन्स खाई हैं। अच्छा। जो उन्होंने थेरेपीज ली हैं, फिजियो क्या, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, जो आप बोलें वो। अच्छा। मैंने कहा भाई ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ही पता चल सकता है कि ये क्यों हो रहा है। कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली में किसी को कुछ नहीं है, अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ, कोई एसच ब्लॉकेज भी नहीं समझ में आ रही। तो जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो ये दिखाई दिया कि जिस लाइफ टाइम को वो देख रही थी, उस लाइफ टाइम में उनकी जो डेथ हुई थी
लाइक अ मॉब ऑफ पीपल सराउंडेड हिम. वो बेसिकली एक मेल बॉडी में थी. ओके. और डंडों से उनको मारा गया था. ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी. मतलब पूरी बॉडी जो थी, और एग्जैक्टली वही पेन वो आज कैरी कर रही है. माय गॉड. ओके. और उनकी बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया गया था. देयर वाज नो क्रिमेशन डन, नथिंग डन, क्लोजर नहीं था. सो जब हम उनका रिग्रेशन कर रहे थे, जब हमको ये चीज़ पता लगी, सो पहली बात तो ये है कि जब इंसान वो चीज़ रिविजिट कर रहा होता है ना, आपका सबकॉन्शियस अलर्ट हो जाता है. कॉन्शियस माइंड यहाँ पर हम नहीं यूज़ करते हैं. उसको हम रिलैक्स कर देते हैं कि आपको अपना एक्टिव माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना है. सबकॉन्शियस को हम एक्टिवेट करते हैं कि वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस हो पाए और वहीं पे हम क्योर भी कर पाए. राइट. सही कह रहे हैं. क्योंकि जब आप वापस से रिविजिट कर लोगे ना, एक तो आपको खुद से जब दिखती हैं चीज़ें, तो आपकी आधी चीज़ें ना ऑलरेडी आपको समझ में आने लगती हैं कि क्यों हो रहा है. और सबकॉन्शियसली जब आप वो वापस एक्सपीरियंस करते हैं, वो ट्रॉमा भी डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि ये स्टोर्ड ट्रॉमा ही है ना. राइट. बिल्कुल. बॉडी में इट इज स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड ट्रॉमा. जब आप मरे थे, हर जगह जो आपको इतना कुछ घाव और जख्म और मारा गया था, वो सारा स्टोर्ड है. आप जब वापस से वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग थोड़े ऐसे हाथ पैर मारने लग जाएंगे, अजीब रिएक्ट करने लग जाएंगे. तो वहाँ से वापस से जब आप वो चीज़ कर रहे हैं ना, आपको समझ में भी आ रहा है, क्योंकि आप ऐसे बेहोशी में नहीं होते हो. आपको सब समझ में आ रहा होता है कि आपको क्या दिख रहा है, आपको लाइफ टाइम दिख रहा है या आपकी करंट लाइफ टाइम नहीं है. ऑल दिस यू आर अवेयर ऑफ. अच्छा. हाँ, तो आपको ये लग रहा है कि अच्छा ये हो रहा था मेरे साथ. याद रहता है उनको. एग्जैक्टली सब याद रहता है. अच्छा. ऐसा नहीं कि कोई भूल जाएगा. आप वापस से जब रिग्रेशन से बाहर आएंगे, आपको हर एक चीज याद सब चीज याद रहेगी. देखिए, आपके सारे सेंस वर्क कर रहे होते हैं. ऑल 5 सेंसेस आर वर्किंग. आप बस सो नहीं रहे होते हैं. ओके. आप रिलैक्स्ड होते हैं. और सबकॉन्शियस बहुत एक्टिवेटेड होता है उस वक्त पे. राइट. तो वहाँ पर एक्चुअली वही है कि थेरेपिस्ट का काम है कि आपको वो चीज़ वहीं पर डिसॉल्व कराए, क्लोजर दिलवाए और बाहर लेके आए. तो ऑटोमेटिकली जब आप घर जाएंगे, आप थोड़ा समय आपका बीतेगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वैसे ही भी चीज़ें प्रोग्राम करने लग जाएगा. राइट. सही कह रहे हैं. तो इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होने लग जाती हैं. पेन्स चले जाते हैं. मतलब मैंने खुद भी ये आजमाया हुआ है. मतलब फिजिकल पेन्स का तो आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस अ लाइफ टाइम. रिग्रेशन के बाद आई वाज एब्सोल्युटली फाइन. ओके. तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज होते हैं जो मेडिकल इश्यूज हैं, जहाँ पर आप PLR यूज जहाँ वहाँ सही नहीं हो रहे होते, तो वो इससे होते हैं. अब अगर कहीं पे आपको कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा, नहीं समझ में आ रहा, ये हुआ तो हुआ कैसे यार, तो यहाँ पर हम PLR को अच्छे से यूज कर सकते हैं. एक मैं जोक सपाट थोड़ा सा मैं दिमाग में ये आ रही है बात कि ये मतलब कोई जैसे गूगल ड्राइव के अंदर सेव चीजें रखी हुई है, कुछ रिकॉर्ड्स, तो क्या यहाँ कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में कहीं ये सारे हमारी पास्ट लाइफ रखी होती है क्या? यही कहाँ होता है, कहाँ रिकॉर्ड रखे? ये देखिए कहाँ होता है. अब आप इसको चित्रगुप्त जी गूगल मैप्स पे तो नहीं इसका एड्रेस आपको मिलेगा. बट आप अगर सबकॉन्शियसली बहुत एक्टिवेटेड हैं, तो आपको वो चीज़, सो इट्स, देखिए सबकॉन्शियस के लिए ना टाइम और स्पेस ये लीनियर फॉर्म में नहीं होता है. हमें लीनियर चीज़ें लगती हैं. अगर मैं बोलूँ कि आप जैसे 4-5 सेम लोग और हैं, वो पैरेलली लाइफ जी रहे हैं, एंड इट्स अ फ्रेगमेंट ऑफ योर ओन सोल लिविंग इन डिफरेंट डायमेंशंस इन डिफरेंट लाइफ टाइम्स. तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे. आप बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, क्योंकि हमने टाइम को लीनियर समझा है कि ऐसे ही चलता है टाइम. पैरेलल यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं और इस तरीके के कॉन्सेप्ट जब हम समझते हैं, आपने इंटरस्टेलर मूवी भी देखी होगी, तो देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ टाइम. वहाँ डिफरेंट डायमेंशंस में डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं वाइल वी आर टॉकिंग. आपको कभी कभी कुछ चीज़ देख के ऐसा नहीं लगता कि पहले हुआ? हाँ, बहुत डेजावू होता है. डेजावू क्या होता है? डेजावू वो कैसे होता है? अपने अभी ऐसा लगता है कि यार हाँ ये चीज़ तो पहले हुई थी यार. एग्जैक्टली. हाँ. So that's also a concept where time is not linear, but you have already done that, said that. अच्छा. आप वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऑलरेडी. वही चीज घूम के आती है. Yes. So it's like imagine आप various lifetimes are interconnected.
आप सिंपल सी चीज बोलती हो, आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, बहुत एक्साइटेड है घूमने के लिए, टिकट्स बुक हो गई, सब कुछ हो गया, आपने मेंटली ना वो आप हर चीज घूम आए एक्चुअली उस जगह की. इट्स जस्ट अबाउट फिजिकली गोइंग देयर एंड एक्सपीरियंसिंग इट, राइट. तो जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बहुत बारी ऐसा होता है कि आप जब उस जगह पे जाते हैं ना तो आपको लगेगा कि यार यहाँ तो मैं शायद इतनी भी नई नहीं लग रही है जगह. हाँ, ये होता है, कभी कभी फील होता है, मतलब शायद तो मैंने देखी हुई है ये जगह, या यहाँ से तो मैं शायद निकली ही हुई हूँ, या ये इतना भी ऑड नहीं लग रहा है यार. मतलब स्पेशली जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, कहीं पे ऐसी जगह जाते हैं, तो इट्स अ सिमिलर एक्सपीरियंस दैट अ पार्ट ऑफ योर सोल हैज ऑलरेडी टेकन. तो वो लाइफ टाइम्स और लिनियरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता वहाँ पे. ओके. तो इस पे बहुत मतलब इफ यू स्टडी यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सच थिंग्स. बहुत कुछ आपको मिलेगा इस बारे में. तो ऐसे ही आकाशिक की जो आपने आकाशिक रियल्म होता है एक, आप समझ लीजिए. तो उस रियल्म में हम जब पहुंचते हैं, जैसे रिग्रेशन के बाद में अगर मैं आपको भी बोलूँ, आपके ऊपर रिग्रेशन कर रही हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस को देखिए या अपनी कॉन्शियसनेस को देखिए, अपनी चेतना को देखिए कहाँ जा रही है. बिकॉज एनर्जी है ना, आप उसको कैसे विजुअलाइज कराओगे. ऊर्जा निकली है ना, आप मरे हैं तो ऊर्जा निकली है. तो वो ऊर्जा को जब आप फॉलो करते हैं और आप बोलते हैं कि देखो वो कहाँ जा रही है, एक रियल में वो पहुंचती है, उसको यूज करके आप वो चीज एक्सेस कर सकते हैं. सो इट्स नॉट अ फिजिकल स्पेस कि मैं बोलूँ कि 1500 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है. राइट. सो इट्स देयर इन स्पेस. ओके मैम, थोड़ा सा मेरे को ये जानना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जब कोई पीएलआर को लेके पूछता है, तो कोई प्रॉब्लम ही लेके आता है या फिर किसी को ऐसे ही भी शौक होता है कि हाँ मुझे थोड़ा अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना है? देखिए शौक वाले भी आते हैं, बट आई डोंट पर्सनली डू पीएलआर ऑन देम. नहीं, बिकॉज मेरे लिए बहुत ही एक सीरियस प्रैक्टिस है ये, और ये प्रैक्टिस है और खेल नहीं है बेसिकली कि आपको मजा लेना, आपको देखना है पास्ट लाइफ कैसी थी, द पास्ट में क्या था. बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इट्स नॉट 5 मिनट 10 मिनट का काम, आपको 2 घंटा 3 घंटा लग जाते हैं. पेमेंट देने को तैयार हूं मैम, बस आप मेरा पीएलआर देखो. हर चीज पेमेंट के लिए नहीं है ना, हर चीज पेमेंट के लिए नहीं है. ओके. क्योंकि आप एक्चुअली एक बहुत सीरियस पाथ पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे. किसी की लाइफ का और किसी की लाइफ टाइम्स का सवाल है, आप वहां पर खिलवाड़ नहीं कर सकते. राइट. तो अगर आप एक कॉन्शियस चॉइस आपने किया है कि सामने वाले को ठीक करना, अगर आपका एम है तो सामने वाले को ठीक मैं ऐसे कर सकती हूँ, तभी मैं वो करती हूँ. अगर आपको पास्ट लाइफ देखना है मजे में कि अच्छा मैं देखती हूँ क्या, आई डोंट पर्सनली डू दैट. क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके मजे कराने के लिए मैं 3 घंटे वहां पे लगाऊं. क्योंकि इतने में आप 3 और क्लाइंट को निपटा लोगे. मतलब एक पीएलआर करने में कितना टाइम लग जाता है? एक पीएलआर करने में आराम से लग जाते हैं 2 से 3 घंटे, 2 to 3 hours मिनिमम. हाँ, एंड दिस इज जस्ट पीएलआर. आकाशिक रिकॉर्ड में भी सेम? आकाशिक रिकॉर्ड में कम समय लगता है क्योंकि हम लोग देखिए ट्रेंड हैं उस हिसाब से, जल्दी पहुंच जाते हैं हम लोग. हमें डीपनिंग, इंडक्शन, रिलैक्सेशन जितना भी हम पीएलआर में आपके ऊपर करेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है. हम वो लेवल बाईपास करके सीधा वहां पे एक्सेस कर सकते हैं वो चीज. तो वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है. कोई अगर मनी की प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास कि पैसों की कमी है, मैम थोड़ा मेरा पीएलआर कर दीजिए, आप कैसे सॉल्यूशन देते हो? क्या सॉल्यूशन निकलता है आपका? देखिए मनी की अगर प्रॉब्लम लेके कोई आया है और बोलता है पीएलआर कर दीजिए, तो मैं पहले बोलूंगी कि भाई पीएलआर क्यों कराना है? अच्छा, पीएलआर क्यों कराना है आपको? सिर्फ मेरी बस प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. हाँ, अगर वो बोल रहे हैं कि मेरा मनी ब्लॉकेज है, इतने सालों से है, या मेरे घर में भी ऐसा पैटर्न चलता हुआ मैंने देखा है, या इतने सालों से मैं उसी जगह पे हूं और कुछ नहीं हो पा रहा है. सो देयर हैज टू बी समथिंग डीपर टू द प्रॉब्लम. मनी प्रॉब्लम हर दूसरे इंसान को है. सही बात है. करोड़पति को भी तो मनी प्रॉब्लम है. हमें आपको भी मनी प्रॉब्लम है. बिल्कुल. पैसा तो इनफ किसी के लिए जितना भी आ जाए उतना ही कम ही रहेगा. आप 10,000 रुपयों से बता दो, मनी प्रॉब्लम सबको रहने वाली है. सही कह रहे हैं. आधे लोगों को उपाय लगेगा, आधे लोगों को नहीं लगेगा, आधे लगेंगे क्या बुलशिट है ये, ऐसे कैसे मनी आ सकता है. सो ऐसे टॉपिक्स के लिए हम यूजुअली प्रेडिक्टिव साइंस का यूज करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो कब तक इसका सोल्यूशन मिल सकता है. आपको अगर ये प्रॉब्लम लग रही है, मनी का अगर ब्लॉकेज है कब तक सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ रेमेडी अगर आप
दे करके वो चीजें सॉल्व करना चाहे तब तो आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से तब उनके रेमेडीज देते चार्ट हैं। को कंसल्ट करके हम उस हिसाब से उनको रेमेडी दे सकते हैं। ओके, क्योंकि जेनेरिक रेमेडीज जो हैं वो जेनेरिक लोगों के लिए ही हैं। आपको मनी ब्लॉकेज है और किसी और को मनी ब्लॉकेज है, दोनों की रेमेडी में डिफरेंस होगा। राइट, सही बात कि है। आपका अलाइनमेंट अलग है, उसका अलाइनमेंट अलग है, उसको पैसा किधर से आना है वो अलग है, आपको पैसा किधर से आना है वो भी अलग है। तो इसी तरीके जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि अगर शादी लेट हो रही हो या कर्ज में फंसा पड़ा रहता हो, तो ये सब की भी सेम ही प्रोसेस है। सबका सेम प्रोसेस है, सबका सेम प्रोसेस। देखिए जेनरिक आप देखिए, अगर 10 लोगों की शादी नहीं हो रही है, 10 के कारण अलग है। राइट, किसी कुंडली में आपको डिले मिलेगा ही मिलेगा। किसी की कुंडली में यह है कि एक सर्टेन एज के बाद वो प्लैनेट आ जाएगा ट्रांजिट में या महादशा में, शादी करा देगा। राइट, तो आपको प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, प्लैनेट का प्रॉमिस देखना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा शादी है भी या नहीं है। इट्स नॉट दैट सबकी ही शादी होनी है। लोग कितना परेशान रहते हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। मोस्टली केसेस वही आते हैं हमारे पास। मोस्टली तो पहले तो आपको देखना है चार्ट खोल के कि शादी का प्रॉमिस है भी कि नहीं, पहली तो ये। दूसरा, अगर है तो डीले वाला केस है या नहीं केस है। फिर तीसरी चीज, अगर योग भी है, प्लैनेट की स्ट्रेंथ भी है, पावर भी है, फिर भी शादी नहीं हो रही, तब आप आइडेंटिफाई करेंगे क्यों नहीं हो रही। ओके। और अगर एक ही तरीके की प्रॉब्लम हमारे मतलब पूरे खानदान में ही चली आ रही हो, तो दैट मींस वो पीएलआर है। यस, दैट इज अ पीएलआर। तो अभी 2 दिन पहले ही एक सिमिलर केस है। पीएलआर किसका कराना चाहिए, है ना? हाँ, तो 2 दिन पहले थोड़ी सी बात करके ही आगे मुझे पता लग गया कि कैसे करना है, पीएलआर किसको कराना चाहिए, कैसे करना है वो आपको वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ किसको करना चाहिए ये जरूर पता लग गया। राइट। तो अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक ऐसे ही क्लाइंट आए, उन्होंने कहा कि मेरी शादी मतलब पास्ट रिलेशनशिप्स मेरे एक तरीके से रहे हैं जहाँ पे कमिटमेंट मुझे कभी नहीं मिला। अच्छा। जैसे ही कमिटमेंट की बात आती थी वो रिश्ता वहीं पे खत्म हो जाता था। ओके। लड़का इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता था और समथिंग और द अदर हैपेंड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली कि अभी मेरा रोका हो गया है, सब कुछ हो गया है, और जैसे ही रोका हुआ लड़का ने बात करना बंद कर दिया मेरे से, और मैं 15, 20, 25 दिन हो गए हैं मैं ही उसके पीछे लगी हूँ। ही इज नॉट शोइंग इंटरेस्ट। अब मैं क्या करूँ? अब तो चीजें आगे बढ़ गई ना, अब तो अपने में नहीं है। राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली जो मुझे लगा कि ये 100% पीएलआर। उन्होंने कहा जिससे मैं फर्स्ट टाइम रिलेशन में थी उनका नाम था मोहित। मेरा पहला जो स्कूल टाइम में क्रश था नाम था मोहित। फिर मेरा पहला जिससे रिश्ता हुआ उसका नाम था मोहित। अरे बाप रे। उनकी लाइफ में 4 बार मोहित नाम का ही लड़का आया है। अच्छा। और सेम पैटर्न रहा है, नो कमिटमेंट, नो कमिटमेंट। बेसिकली वो रिश्ता कंप्लीट नहीं हुआ। देन उनकी पूरी फैमिली में दे हैव सीन डिवोर्सेस, और शादी नहीं चल रही है। ब्रदर भी है वो भी डिवोर्स्ड हैं, मदर भी हैं वो भी छोड़ के जा चुकी हैं। मतलब आपको फुल फैमिली में ये चीज़। तो नाउ यू आर 100% श्योर कि आपको ये पैटर्न जो है पीएलआर में कहीं ना कहीं ये आपको आंसर देगा कि ये क्यों हो रहा है। और मोहित नाम की जगह मोहित, रोहित, सोहित वगैरह हो तो तब भी वही सेम चीज हो गई ना एक तरीके से। बट वहाँ ये बड़ा कॉन्सिडेंस हो गया। बट ये बहुत मतलब दिस वाज एन एड ऑन। सेम नाम का बंदा हर बार वही कह रहा हूं मिलता है, तो दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन विद दैट नेम। उसके लिए तो मेरे पास भी एक सॉल्यूशन है। मोहित की जगह कोई रोहित को पकड़ ले, सॉल्यूशन वही हो जाएगा। आई विल टेल हर। अच्छा, अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा ये कार्मिक जो रिलेशनशिप हो, मतलब कार्मिक जो होता है कि कार्मिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम है या कोई, ये क्या होता है मैम? थोड़ा सा कार्मिक को समझाइए। देखिए ये ना बहुत, आप YouTube खोलेंगे ना और कार्मिक और सोलमेट और ट्विन फ्लेम सबको जानना है। और आधे लोगों को लगता है कि हम तो ट्विन फ्लेम ही हैं और हमारा ट्विन फ्लेम है। एक्चुअली ये ना हर चीज हम एनर्जी से रिलेट करते हैं, करेक्ट? हर चीज ऊर्जा है, आपकी सोल भी एनर्जी है, सब चीज एनर्जी है। अगर रिलेशनशिप की हम बात करें तो हम उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक हो गया सोलमेट, एक हो गया कार्मिक, और एक हो गया ट्विन फ्लेम। ठीक है, जिसमें आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो कार्मिक मिलेंगे, फिर सोलमेट्स मिलेंगे, और फिर ट्विन फ्लेम मिलेंगे, जो इतना परसेंटेज है। अब इन 3 में डिफरेंस क्या होता है? जी।
सोलमेट का मैं समझाती हूँ। सोलमेट हम कहते हैं हमारी जो आत्मा है वो जब दूसरा जन्म लेती है ना, हम एक ही सर्कल के अंदर जन्म लेते हैं, मतलब विद इन द फैमिली ग्रुप। आपका एक कुनबा आप अगर एक सर्कल में ड्रॉ करेंगे, राइट, सो ये हो गया आपके ग्रैंडफादर की फैमिली, ये आपके उनसे एक नीचे लेयर की फैमिली। ऐसे ही जब आप सर्कल्स बनाएंगे तो बेसिकली वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर ही सोल बार बार जन्म लेती है, क्योंकि उसके एस्पेक्ट्स, उसकी जो चीज़ें रह गई हैं वो वहीं से पूरी होनी है। उसका जो कर्मा रह गया वहीं से पूरा हो गया। अच्छा, तो जब आपकी लाइफ में आपको कोई ऐसा टकराता है तो आपको ऐसा इंस्टेंटली ऐसा लगता है कि यार ऐसा लग रहा है इतना बढ़िया बॉन्ड है इसके साथ। हाँ। पिछले जन्म में तो तू मेरा दोस्त ही होगा, हम बोल देते हैं ना ऐसे, पिछले जन्म में तो तू मेरा यही होगा। वो एक्चुअली में सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ आप एकदम फ्री हो, बेझिझक, और वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। राइट, बट वहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको इंटेंस पैशन, इंटेंस केमिस्ट्री महसूस हो। सोलमेट एकदम कंफर्टेबल रिलेशनशिप होता है। अब जैसे मुझे मेरे फादर लगता है कि मेरे सोलमेट है। अच्छा, सोलमेट कुड बी एनीबॉडी, योर फ्रेंड, योर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, एनीबॉडी, या फिर कोई भी फ्रेंड कि आपकी सोल ग्रुप का ही वो पार्ट था पिछले जन्म में, जो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप इस जन्म में लेके आपके सामने आया है। राइट, और वो हमेशा आपकी आत्मा को हमेशा ऐसे रिलैक्स्ड उसमें रहेगा। वो आपको ट्रिगर नहीं करने आया है, वो आपका साथ देने आया है। ये सोलमेट कहलाता है। ये सोलमेट है। ओके। कार्मिक जो होता है वो आपको ट्रिगर करने आता है। अच्छा। कार्मिक वो लोग होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप होता है जहाँ पर पिछले जन्म में मान लीजिए एक कपल है, ठीक है, और उनके बीच में बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड चीज़ें हैं, डिवोर्सेस हुए, या मान लीजिए एक ने सुसाइड कर लिया बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज और व्हाटएवर। राइट। अब वो अब इस जन्म में वो आए हैं दूसरे को कार्मिकली उस चीज़ का रेजोल्यूशन दिलाने। अच्छा। तो क्या होगा, बहुत बारी आज के लाइफ टाइम में देखेंगे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो भयानक टॉक्सिक हैं, लोग नहीं निकल पा रहे हैं उसमें से। वो हर चीज़ झेल रहे हैं, बट वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट है उस इंसान से कि वो चाह के भी वो वहाँ से अलग नहीं हो पा रहे हैं। उनको पता है राइट कि ये इतना भयानक, क्योंकि वो रिलेशनशिप का ना लीनियरिटी नहीं है। वो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि यार इससे ये तो बंदा आपके लिए ही बना है, बिल्कुल, बट जो वो लेसन्स देख के जाएगा बंदा, एक तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा आपके साथ में। अच्छा। वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, और आप फिगर आउट करते रहोगे कि हुआ क्या। सो ही इज हियर टू गिव यू लॉट ऑफ लेसन्स। ओके। आपका बहुत सारा कर्मा उसके साथ अनरिजॉल्व्ड है, वो जब तक रिजॉल्व नहीं करोगे आप कार्मिक से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो वहां पे आपको समझना है कि सोलमेट और कार्मिक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोग ना कंफ्यूज कर जाते हैं। ट्विन फ्लेम वाला और कार्मिक ना, उनकी शुरुआत एक जैसी सी होती है। अच्छा। इंटेंस पैशन, इंटेंस केमिस्ट्री, और आपको लगेगा ये तो मेरा ही है, मेरा ही पार्ट है। ओके। बट यहाँ पर जो लर्निंग्स, जो परेशानियाँ कार्मिक देगा आपको, ट्विन फ्लेम भी देता है। बहुत सीवियर लर्निंग्स, बहुत सीवियर परेशानियाँ, बट ट्विन इज लाइक एक ही आत्मा के आपने पार्ट कर दिया। अच्छा। एंड इट इज़ ऑन द सोल चॉइस। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, कई बार सोल दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, दो अलग जन्म लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे जो कर्मा सॉल्व करने हैं इस जन्म में, वो हम दो भाग में हो जाएंगे तो हम फास्टर सॉल्व कर सकते हैं। राइट। है ना, मुझे हिंदी लर्न करना है, दूसरी आत्मा बोले मुझे इंग्लिश लर्न करना है, तो एक काम करते हैं, दो भाग में डिवाइड होते हैं, तू हिंदी कर, मैं इंग्लिश करती हूँ, तो फटाफट कर लेंगे दोनों। ओके। ये ट्विन फ्लेम हो गया। अब ये ट्विन फ्लेम अगर मिलते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली पता लग जाएगा कि ये तो ट्विन फ्लेम है, या ये तो कुछ है, इसके साथ मेरा कनेक्शन, कोई कनेक्शन है। बट देखिए वो एक पर्पस पूरा करने आए हैं यहाँ पे। वो जैसे ही पास आएंगे ना, वो मैग्नेट की तरह है, वो मैग्नेट की तरह होते हैं कि एक पोल और दूसरा पोल, वो आप ग्लूड नहीं रह सकते हो। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रिगर कि फिर दूर जाएंगे, फिर पास आएंगे, फिर दूर जाएंगे। तो वहाँ पर कार्मिक और ट्विन फ्लेम ना बहुत ही
नॉट सो स्मूथ रिलेशनशिप्स होते हैं। Okay. ट्विन फ्लेम की एक्चुअली परसेंटेज बहुत 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 कम है। अच्छा, बहुत कम है। बहुत कम है। ओके। कुछ लाखों में ही हैं ट्विन फ्लेम्स इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ सो मेनी पीपल। तभी तो कहा जाता है कि शादी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। ट्विन फ्लेम देख के हो तो कितनी सक्सेसफुल हो जाए। नहीं, ट्विन फ्लेम के अपने चैलेंजेस है, वो स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है, वो सुखी रिलेशनशिप नहीं है। बहुत कुछ आपको लर्निंग वहाँ पे मिलेगी। जब आप वो सारी लर्निंग सीख लेंगे, समझ लेंगे, अपने पाथ पे आ जाएंगे, अपना सोल पर्पस समझ लेंगे, तब जाके कहीं ट्विन फ्लेम के साथ आप सुकून से रह सकते हैं, अदरवाइज नॉट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पिछले जन्म का जो कर्म होता है वो इस पे इफेक्ट पड़ता है इस जन्म पे। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। ये जो आपकी सारी बातें सुनी मैंने, तो इससे मेरे को यही निकल के आ रहा है। हम जन्म ही इसलिए लेते हैं ना, नहीं तो हम जन्म क्यों लेंगे? अगर मेरा कुछ अधूरा है ही नहीं, मैं क्या पूरा करने के लिए आऊंगी यहाँ पे? राइट। मैंने सिलेबस नहीं पूरा किया लास्ट लाइफ टाइम में, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फेल हुए दोबारा से रीटेस्ट हो। और एक्चुअली में ऐसे ही होता है। जब आप मरते हैं तो हम बोलते हैं कि हायर स्पिरिट्स, हायर गाइड्स, हमारे मास्टर्स, वहाँ पे आपका ऐसे ही पूछा जाता है। इट्स लाइक जैसे पीटीएम होता है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, क्या किया पूरे साल, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। सो योर लाइफ विल फ्लैश इन फ्रंट ऑफ यू। और की चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, 4-5 जो मेजर चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा कि अब यहाँ से ये चीज़ें हैं जो आपने नहीं की इस लाइफ टाइम में, उसको पूरा करो। ये पूरा प्लस नेक्स्ट चैप्टर भी है, सिर्फ ये पूरा नहीं है, आपको दूसरी लाइफ टाइम का ये भी करना है। उसके हिसाब से आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप किस घर में पैदा होंगे, आप कौन सा बॉडी चूज करेंगे पैदा होने के लिए, आप कौन से घर पे जा रहे हैं, किस एरिया में जा रहे हैं, किसके यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, कौन आपके भाई बहन होंगे, कौन आपके पेरेंट। ऑल दिस यू चूज, बेसिकली योर सोल चूजेस बिफोर कमिंग हियर। तो ये हमारा चॉइस ही है। हम लोग बोलते हैं ना, कैसे भाई बहन मिल गए, कैसे, हमने चूज किया भाई। सही बात है। तुम्हें अभी रियलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा कर्मा डिसॉल्व होना इनके अराउंड ही बाकी है। यही तुम्हें सिखाएंगे वो सारी चीजें, या तुम इन्हें वो सारी चीजें दोगे। मैम, मैं अभी ये पॉडकास्ट खत्म होने से पहले एक 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपसे ऑफ द कैमरा जो है डिस्कशन कर रहा था। हाँ, करेक्ट। वो करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ना, उनका बहुत बेनिफिशियल हो जाए, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। और मैंने आई थिंक आपको पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि ये पॉडकास्ट पूरा सुनने के बाद और एंड बहुत अच्छी एक एनर्जी से जब आते हैं ना कुछ भी करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ होती है। और मैंने आते ही पहली लाइन आपको ये बोली, जो ये पॉडकास्ट पूरा सुनेगा उसकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल होगा ही होगा। तो करते थोड़ा सा मिरेकल बताइए मैम, क्या है आपके पास? तो वो मिरेकल एक ऐसा पर्सनल यंत्र है, और इसके बारे में मेरे बहुत फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं दीपांशु गिरी, उन्होंने अभी अपनी बुक में भी लिखा है, और ये मैंने पर्सनली आजमाया है, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ ना सब तक पहुँचे। यंत्र बहुत एक सॉलिड एनर्जी होल्ड करता है, हमें पता है, हमने बहुत सारे यंत्र घर में यूज़ किए हुए। तो हम एक शेप से जो आइडेंटिफाई करते हैं वो है ट्रायंगल का शेप। ठीक है, ट्रायंगल के शेप में हम इसलिए आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि वो बहुत एनर्जी अपनी तरफ खींच सकता है, उसका शेप ऐसा ही है, आउटवर्ड इन दी स्पेस। तो जितना एनर्जी खींचना है वो शेप खींचता है। अब यंत्र नॉर्मली जो हम श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र ये बनाते हैं, वो मंत्रा से सिद्ध होकर के बनाया जाता है। अब कॉमन इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है हर तरीके का यंत्र रखना, तो आज हम सीखेंगे कि आप खुद का यंत्र कैसे बना सकते हैं, और विद इन 3 days you will see changes and magic happen in your life. Within 3 days? Within 3 days. Okay. वो यंत्र What kind of changes? मतलब किस तरीके की? कोई भी प्रॉब्लम? ये यंत्र का मकसद है कि आपकी स्टक एनर्जी को ना ये मूव करना शुरू कर देगा। Okay. कहीं पे कोई चीज रुकी हुई है वो फटाफट करना शुरू कर देगा। अगर मतलब कोई भी रुका हुआ काम बनना शुरू हो जाएगा। रुके हुए काम, रुकी हुई एनर्जी मूव करेगी। Okay. और मान लीजिए आप इस यंत्र को आपके गेट के बाहर लगाते हैं, तो यू सी अ लॉट ऑफ गेस्ट कमिंग टू योर हाउस। अच्छा। हाँ, हम लैंडलाइन के टाइम पे जब हमने इसके बारे में पढ़ा था, लैंडलाइन के ऊपर आप अगर ये यंत्र रखते हैं तो बहुत सारे कॉल्स आपको आने लग जाएंगे। अच्छा। इसका नेगेटिव ये है कि अगर आपने बहुत लोगों से उधार ले रखा है तो भी बहुत सारे फोन बजेंगे, उधार मांगने आ जाएगी। बहुत सारे फोन बजने लग जाएंगे। सो बेसिकली इसका काम ये है कि ये डिसरप्ट करेगा
ये बहुत सारी एनर्जी अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि जो भी चीज आपको चाहिए वो इसको खींच के ले आएगा, वो खींच के लेके आएगा। बताइए मैम। अब ये यंत्र में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक करना है कि आप किसी भी ज्वेलर के पास चले जाइए या आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप में भी चले जाइए, एक 3D ट्रायंगल ले आइए आप। ठीक है, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, आप एक पेपर लीजिए, उसमें आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए। अच्छा, ठीक है। और जिस इंटेंट से जिस चीज़ के लिए ड्रॉ कर रहे हैं वो ट्रायंगल को ड्रॉ करिए और उसके अंदर जो आपका मन करे वो कलर फिल करिए। ठीक है, ठीक है। पेपर के ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, कलर फिल कर दिया जैसे बच्चे करते हैं, और कुछ नहीं करना। और वो आपको उठा के अपनी वर्क प्लेस पे चिपका देना है। अच्छा, कुछ भी नहीं करना इससे ज़्यादा, बस इतना ही करना है। इतना ही करना है आप वो चिपकाएंगे। हाँ। और आप ये देखेंगे कि उस मोमेंट से, जब से आपने वो चिपकाया है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस दिखेंगे। Within 3 days you will see a major change happening. मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैरिज की डिले हो रहा है, वो कैसे ट्रायंगल कहाँ लगाए, वो कहाँ रखे? मैरिज का अगर डिले हो रहा है तो हम यूजुअली वीनस के एस्पेक्ट के ऊपर काम करते हैं। वीनस यानी आपकी क्लोथिंग, आपकी ज्वेलरी, आपका परफ्यूम, हाउ यू ड्रेस। सो आइडियली आपका जहाँ पे ये सामान रहता है, आप वहां पर लगाइए। पैसे से रिलेटेड वहाँ तिजोरी के पास लगा दे। और बिजनेस में क्लाइंट चाहिए हो तो आप अपने अपने ऑफिस में लगाइए, कहीं भी बाहर अंदर कहीं भी लगाइए। ओके। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम है, आप उसको गले में पहन लीजिए। अरे वाह, जो मैंने आपको मेटल का बोला 3D में बनवाइए, आप गले में पहन लीजिए, रात को उतार लीजिए, बिकॉज इट विल बी अनकंफर्टेबल। अब इसके साइन एंड सिम्टम ये भी हो सकते हैं कि आपको थोड़ा सोने में प्रॉब्लम महसूस हो, क्योंकि बहुत एनर्जी आ रही होगी आपके पास। तो उसके लिए आई थिंक मेरे ख्याल पेपर ज्यादा बेटर रहेगा। कोई भी चीज करेंगे एनर्जी उतनी ही आएगी। कितना बड़ा पेपर रखना है? कितना? आप A4 साइज पेपर पे उसको ड्रॉ करिए, कलर करिए और अपने आंख के सामने चिपका दीजिए, ताकि आप रोज उसको देखते रहे। कोई ऐसा कि इफेक्टिव वही यही कलर काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं? कलर में भी लॉजिक है। आप जो कलर पिक करके उसको भरेंगे ना, वही प्रॉब्लम, वही चीज आपको क्वेश्चन मार्क होगी आपकी लाइफ में। अच्छा, हाँ। अगर कोई ग्रीन कलर का उसके अंदर वो भर रहा है, ब्लू कलर का भर रहा है, पिंक कलर का भर रहा है, जो लोग रेड और पिंक भरेंगे ना, उनके रिलेशनशिप में इश्यूज होंगे। ओके, वो अपने आप ऑटोमेटिक भरेंगे। अच्छा। इसलिए मैं यहाँ पे कलर नहीं रिवील करना चाहती हूँ कि आपके सबकॉन्शियस आपको ट्रिगर करेगा कि ये कलर भरना है, आप वही कलर भरेंगे और आप उसी जगह लगाएंगे। ओके। हम ऑटोमेटिकली ना बहुत सारी चीजें करते हैं अनजाने में, जिसका लॉजिक आप बाद में सोचे ना तो आपको लगेगा अच्छा ये इसलिए हुआ है। आपने कहा अभी कुछ देर पहले कि आपने अपने ऊपर अप्लाई करके देखा, आपने क्या किया था, थोड़ा बताओ। मैंने A4 पेपर लिया। मैं एक्चुअली वही बुक किस प्रॉब्लम के लिए? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा था चीजें स्टक है, कुछ मूव नहीं हो रहा है। आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ वर्क, बट मुझे ऐसा लग रहा था मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा। और मैंने वो ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और मैंने अपने वर्क प्लेस पे उसको ऐसे अपने आंखों के आगे, जहाँ मेरा कंप्यूटर है उसके पीछे वॉल है, वहाँ मैंने चिपका दिया। और ये इंटेंट के साथ कि अगर कुछ भी ऐसा है मेरी लाइफ में जो मैं डिजर्व करती हूँ और जो मेरे पास आना है, तो वो मेरे को मिले। अच्छा। अब उस टाइम पीरियड पे आप ये देखेंगे कि मेरे को अनएक्सपेक्टेडली एक जगह से एक बहुत बड़ा अमाउंट मेरे बैंक में आया। अच्छा, ओके। जो मतलब मैं जीवन में कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां पर ऐसा सीन हो गया था कि ये पैसा मेरे को कभी वापस नहीं मिलेगा। अच्छा। मिल ही नहीं सकता, मतलब डेड एंड है, मैं भूल गई हूँ, मतलब आई हैड फॉरगॉटन कि यहाँ से मुझे ये पैसा आना था। ठीक है। मैजिकली कुछ हुआ, चीजें इस तरीके से बदली कि मेरे बैंक अकाउंट में वो 5-6 फिगर्स, आप सोचिए, वो अचानक से आ गए। अच्छा। देन आई लुक्ड एट कि यार काम किया, ये किया है। मैं एक छोटी सी वार्निंग भी दूंगी। अच्छा। इसका एनर्जी एक्सेस जब ज्यादा हो जाता है, आपकी थोड़ी सी तबीयत भी बिगड़ सकती है, बिकॉज इट्स एक्सेस एनर्जी। जब ऐसा होने लगे, अब अगर आप फिजिकली प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो आप वही चीज को फोल्ड करिए, थैंक यू बोलिए, और किसी भी गमले में आप उस पेपर को
रख दीजिए थैंक यू बोल के ओके कि थैंक यू सो मच। उसको अंदर काट दे, उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर रख दीजिए। बायोडिग्रेडेबल है वो, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप थैंक यू बोलो उस चीज को और उसको रख दो। अच्छा, मैं चलते चलते एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है दर्शक भी यही सोच रहे होंगे, पैसे के लिए कौन सा कलर लगाया जाएगा, वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पैसे के लिए आप ब्लू कलर लगा सकते ब्लू, हैं। अरे यार वही मेरे दिमाग में आ रहा था। पैसे के लिए आप ब्लू कलर लगा सकते हैं। Okay. और पैसे के लिए आप ग्रीन भी लगा सकते हैं। बट ग्रीन एक्चुअली बहुत सारी और चीज़ों में भी आपको हेल्प करेगा, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो सारी चीज़ें भी। बट प्योर अगर जैसे बिजनेसमैन है और सिर्फ पैसे पे फोकस है तो ब्लू करिए। ब्लू करेंगे, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें। लेकिन चलते चलते हम अपने जो गेस्ट आते हैं उनके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा आपके साथ रैपिड फायर करना। बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। मैम, पहला क्वेश्चन रैपिड फायर का, पिछले जन्म में सबसे ज्यादा क्या कर्मा मिलता है, पैसा, प्यार या दुख? देखिए, हर चीज मिलती है आपको। पिछला जन्म इस जन्म जैसे ही तो है, तो आपको पैसा भी मिलेगा, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको दुख सबसे भी ज्यादा मिलेगा। अगर आप किसी एक का नाम लेना चाहो तो? देखिए, ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है। Okay. क्योंकि पिछला जन्म इज ऑल्सो रिलेटेड टू उससे पिछला जन्म। तो ये प्रोसेस चलता आ रहा है। ओके, आपको हर चीज की लर्निंग जो है वो हर जन्म में मिलेगी। ओके, जो आपकी चीज डिसॉल्व होती जाएगी, उस चीज में आपको कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ओके। बस उसी तरीके से इसमें शॉर्ट में आपको आंसर हाँ, देना है, ठीक है। हाँ। सेकंड, आपको अपने पिछले जन्म का क्या याद है? मेरे को अपने पिछले जन्म की बहुत सारी लाइफ टाइम याद है। फिर भी अगर बट कुछ बताना एक लाइफ टाइम मुझे ऐसी याद है जहाँ पर मेरी जो डेथ हुई थी वो कुछ वॉर चल रहा था। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो वो इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हुआ था, उस टाइप के दंगे थे। और मेरे को अंडर ग्राउंड करके सडनली एक मॉब आया, मुझे जमीन के अंदर उन्होंने रख दिया कि यहाँ पे सेफ रहेगी है, और ऊपर से लिड लगा दी गई थी। अच्छा। एंड दैट इज हाउ आई डाइड। और एंड आई वाज बोर्न राइट आफ्टर दैट। या ठीक है मैम। नेक्स्ट, क्या आपने अपना ही आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस किया है और क्या देखा? अपना आकाशिक रिकॉर्ड मैंने एक्सेस किया है। हर बार देखिए एक सिंगल चीज नहीं दिखती। आकाशिक रिकॉर्ड में भी सारी लाइफ टाइम्स का होता है ना। तो आपको जो इशू उस टाइम पे चल रहा होगा उस टाइम का आपको रिकॉर्ड में दिखेगा। एक आकाशिक रिकॉर्ड में आई सॉ माई फादर हु इज नो मोर, सो आई हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन विद हिम। गुड कन्वर्सेशन, या ओके। नेक्स्ट मैम, सबसे शॉकिंग आकाशिक रिकॉर्ड एक्सपीरियंस क्या है आपका? शॉकिंग एक्सपीरियंस तो नहीं है, बहुत डिफरेंट केसेस आते हैं। बट केस अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो वो लॉन्गर चला फिर जाएगा। भी एक शॉर्ट में अगर आप बताना चाहो कि शॉकिंग जिसमें आप बहुत ज्यादा हो गई। शॉकिंग एक तो मैंने आपको एग्जांपल पूरे पॉडकास्ट में दे ही दिया है। Right. एक और मैंने आकाशिक किया था, एंड एक बहुत यंग लड़की थी। उसको लगता था घर पे ऐसे कि उसके घर पे किसी की प्रेजेंस है। अच्छा। बट फादर मदर से नहीं डिस्कस कर सकती थी। उसका आकाशिक जब मैंने किया, आई ट्राई टू फिगर आउट की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत बार लोग क्यूरियस होते हैं, बच्चों को लगता है अरे कुछ भी है, रील्स और वो सब देख के आपके घर में होता है। बट एक्चुअली में आई सॉ अ स्पिरिट देयर। ओके। मैंने उनको जो चीज़ें बताई, उस टाइम तो वो लड़की 20-22 साल की थी। Okay. उसको समझ नहीं आया कि मैं जो बोल रही हूँ। उसने अपने मॉम डैड से चेक किया, ओके। एंड जो चीज़ें उसने मुझे बताई वो वही थी। आफ्टर अ फ्यू वीक्स वो एग्जैक्टली ऑन पॉइंट थी। तब शॉकिंग एक्सपीरियंस, बहुत शॉकिंग था वो। नेक्स्ट मैम, क्या पिछले जन्म की लव स्टोरी इस जन्म में भी कंप्लीट हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। ओके। करिए, आप लोगों ने करवाई है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकती है। एंड लास्ट मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भाग अर्जुन भाग जैसा कोई केस है आपके सामने? बहुत सारे आते हैं। क्योंकि लोग जब सबकॉन्शियस में चले जाते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं। ओके। क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपको वो थप्पड़ वप्पड़ भी मार सकते हैं, वो वॉलेटाइल एकदम हो जाएंगे। तो काफी केसेस आते हैं, काफी केस अजीबोगरीब सब आते आपने हैं। मैम सारी चीजों के जवाब दिए, थैंक यू सो मच। और आपको भी रैपिड फायर राउंड अच्छा लगा होगा और चाहते हो कि रैपिड फायर में क्वेश्चंस कुछ और भी बढ़े,
तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच मैम, Thank हमारे you स्टूडियो में आए for आप और having बहुत me. अच्छी नॉलेज दी आपने। Thank और you. मुझे लगता है वो जो आपने तंत्र, वो जो यंत्रा वो यंत्रा आई जो थिंक लगाया सबको था, ट्राई करना चाहिए वो। सबको और try. कमेंट में एक्चुअली मैं आई वुड लाइक एन ऑनेस्ट फीडबैक कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। सही बात और है। अगर कुछ ऐसा है अच्छा हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वी वुड लव टू हियर। बिल्कुल, अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो या फिर शॉर्ट में 1 और 2 करके लिख सकते हो। 1 मतलब कि आपने इसको ट्राई करा है, और नंबर 2 आप ट्राई नहीं करना चाहते, बिलीव ही नहीं है, तो 1 2 तो लिख सकते हो एटलीस्ट। तो जिससे जो है उनको पता लगेगा, हम लोगों को भी। थैंक यू सो मच मैम। और आप चाहते हो कि और किसी टॉपिक के लिए मैम आए और हमें एक और अच्छी नॉलेज दे, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।